Hello students, how are you? Students, today we are going to start exercise 3.6 और स्टूडेंट ये मेरा इस चैप्टर का 5th लेक्चर है और इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स और कुछ रूल्स मैं आपको बताऊंगा जिससे ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी आपके लिए हो जाएगी। स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट्स मुझे टाइम टू टाइम अपनी क्वेरीज भेजते रहते हैं, तो जैसे ही मेरे पास क्वेरी आती है मैं तुरंत उसका रिप्लाई उसको दे देता हूं। आपके पास भी यदि कोई क्वेरी बनती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर किया करें और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6। पहले इसके बेसिक पार्ट में क्लियर कर देता हूँ। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में जनरली क्या होगा कि जो एक्स और वाई, वेरिएबल एक्स और वाई, ये जनरली डिनोमिनेटर में होंगे, इस टाइप से होंगे 1/x, 1/y, 2/x, 2/3/y, इस टाइप से हमारे पास ये वेरिएबल्स होंगे। इससे पहले किसी भी एक्सरसाइज में वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं आए, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे तो वो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। So students, I have noted down question 1 second part, 2/√x plus 3/√y equals to 2 and 4/√x minus 9/√y equals to -1. Okay students? Students, आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सेकंड। तो स्टूडेंट, हमें क्या करना है इसमें कि let 1/√x equals to a and 1/√y equals to b, ये हमने लेट किया। ओके, तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2। चेक कर लो भाई, 1/√x को ए लिया तो 1/√x ए हो गया और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया 2a, राइट। इसी तरह ये हो गया 3b इक्वल्स टू 2 और सेकंड वाला हो गया 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1। तो ये हो गया स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, मैं यहां बता दूं आपको कि मैं एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करूंगा। एलिमिनेशन मेथड है, ये इजी रहता है और आपको भी मैं यही एडवाइस करूंगा कि यदि उसने क्वेश्चन में नहीं कहा है तो आप एलिमिनेशन मेथड ही यूज करें। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एलिमिनेशन होता है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो एलिमिनेशन मेथड इजी रहता है। तो स्टूडेंट, यहां पे एलिमिनेशन मेथड देखिए, यहां पर है 3 और यहां पर है 9, तो एलिमिनेशन में किसी एक वेरिएबल को क्या करना होगा, हमें हटाना होगा, आउट करना होगा। तो यहां पे 3 है, यहां पे 9 है, तो यहां पे 9 बनाने के लिए इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी इस पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, किससे करूंगा, 3 से, 9 बनाने के लिए। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया 6a प्लस 9b इक्वल्स टू 6, 6a प्लस 9b इक्वल्स टू 6 एंड 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1। ओके स्टूडेंट, अब देखिए वेरिएबल भी इक्वल है, कैंसिल कर दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव है, इसलिए 6 प्लस 4 ये हो गया स्टूडेंट 10a इक्वल्स टू 5 एंड a इक्वल्स टू 5/10। कैंसिल कीजिए 1/2, सो a इक्वल्स टू 1/2। अब ये a की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, चाहे तो इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में, किसी में भी कर सकते हैं। तो मैं यहां पे इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, तो पुट a इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट।
ओके स्टूडेंट, तो 2a, तो 2 और a की जगह हो गया 1/2 प्लस 3b इक्वल्स टू 2। 2a की जगह हो गया 1/2 प्लस 3b इक्वल्स टू 2। 2 से 2 कैंसिल किया, 1 प्लस 3b इक्वल्स टू 2। ओके स्टूडेंट, प्लस 1 ट्रांसपोज कीजिए, सो 3b इक्वल्स टू 2 माइनस 1, सो 3b इक्वल्स टू 1। ओके स्टूडेंट, so 3b equals to 1, so b equals to 1/3। ओके स्टूडेंट, तो a की वैल्यू हुई 1/2, b की वैल्यू हुई 1/3, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो हमारा क्वेश्चन तो xy में था, राइट? तो हमें तो आंसर xy में चाहिए, तो xy में रिटर्न कीजिए, a equals to 1/2, okay, but a equals to 1/√x, so 1/√x equals to 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो √x इक्वल्स टू 2। अब रूट हटाने के लिए बोथ साइड क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग कर दीजिए, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो यहां स्क्वायरिंग करेंगे तो x और यहां पे स्क्वायरिंग करेंगे 2 की तो 4, तो x की वैल्यू हो गई 4। इसी तरह y पे आइए, नाउ b इक्वल्स टू 1/3, but b equals to 1/√y, so 1/√y equals to 1/3। again cross multiply, so √y equals to 3। okay student, then both side squaring, so both side squaring करेंगे तो √y का स्क्वायर हो गया y एंड 3 का हो गया 9। ओके स्टूडेंट, तो फाइनल आंसर x equals to 4 and y equals to 9. So final answer x equals to 4 and y equals to 9. तो ये था क्वेश्चन स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो नेक्स्ट, यस स्टूडेंट्स, आई हैव नोट डाउन एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। स्टूडेंट, यहां मैं जो क्वेश्चन से एक्सप्लेन करता हूं, जनरली वो क्वेश्चंस में ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं जो बोर्ड में आते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे स्टूडेंट ये क्वेश्चन है 5/x-1, चेक योर बुक, प्लस 1/y-2 इक्वल्स टू 2 एंड 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल्स टू 1। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहां पे आप लेट्स कीजिए, लेट्स 1/x-1 इसको लीजिए a, ओके स्टूडेंट, एंड 1/y-2 इसको लीजिए आप b। ओके स्टूडेंट, तो 5 के साथ x-1 है तो ये हो गया 5a प्लस 1/y-2 ये हो गया b इक्वल्स टू 2। इसी तरह ये हो गया 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो देखिए स्टूडेंट यहां पे है 3b और यहां पे है 1b, कोई भी नंबर नहीं होता तो क्या लेते हैं हम, 1 लेते हैं, तो ये है 1b, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3b हो जाएगा ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3। सो स्टूडेंट ये क्या मल्टीप्लाई बाय 3, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 3। सो 3 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट
तो 15a प्लस 3b इक्वल्स टू 6। 2 3 जा 6। स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से 5 को करेंगे 15a, 3 से b को करेंगे 3b, बट 2 को नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक आपकी हो जाती है। यदि आपको मल्टीप्लाई करना है तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे आप, राइट। सेकंड तो सेम रहेगी, 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट ये 3b कैंसिल, प्लस माइनस है, साइन चेंज करना ही नहीं है आपको। 15 प्लस 6 21a, तो ये हो गया 7। तो a इक्वल्स टू हो गया स्टूडेंट आपके पास 7/21। कैंसिल कीजिए 1/3, तो a की वैल्यू हो गई आपके पास 1/3। ओके स्टूडेंट, और ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, इसमें से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने सेकंड में क्यों किया, फर्स्ट में भी तो कर सकते थे। देखो स्टूडेंट, आप थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना। यदि आप a की वैल्यू 1/3 पुट करोगे, तो यहां a की वैल्यू 1/3 पुट करोगे तो 5/3 हो जाएगा, राइट। बट यहां a की वैल्यू 1/3 पुट करोगे तो जो 3 है वो 6 को कैंसिल कर देगा। तो कैंसिल कर देगा तो डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं बचेगा, तो आपका सिंपल सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज ऊपर वाले में क्या है कि आपका फ्रैक्शन बन जाएगा, एलसीएम लेना पड़ जाएगा आपको, राइट। तो यहां क्या, तो 6, a की वैल्यू हो गई 1/3, ओके स्टूडेंट, माइनस 3b इक्वल्स टू 1। 3 से 6 को कैंसिल कीजिए 2, सो 2 माइनस 3b इक्वल्स टू 1। 2 को ट्रांसपोज कीजिए, माइनस 3b इक्वल्स टू 1 माइनस 2। ओके स्टूडेंट, सो माइनस 3b इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस कैंसिल कीजिए, सो b इक्वल्स टू हो गया स्टूडेंट आपका 1/3। ठीक है स्टूडेंट, b की वैल्यू हो गई 1/3। बट आपका जो क्वेश्चन था वो तो एक्स वाई में था और उसको आंसर भी एक्स वाई में चाहिए, तो एक्स वाई में रिप्लेस करो। लीजिए a इक्वल्स टू 1/3। अब a की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, 1/x माइनस 1, लेट्स किया था ना आपने। सो 1/x माइनस 1 इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सो x माइनस 1 इक्वल्स टू 3, -1 को ट्रांसपोज कीजिए, सो x इक्वल्स टू 4। ठीक है स्टूडेंट, तो x का आंसर आ गया आपका 4। y का ले लीजिए b से, तो b इक्वल्स टू 1/3। नाउ b इक्वल्स टू 1/3, बट b की वैल्यू क्या है आपकी 1/y माइनस 2। सो 1/y माइनस 2 इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो y माइनस 2 इक्वल्स टू 3, -2 को ट्रांसपोज कीजिए, सो y इक्वल्स टू 3 प्लस 2, सो y इक्वल्स टू 5। ओके स्टूडेंट, तो आपका फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 5। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है स्टूडेंट? तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स, आई हैव नोट डाउन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 पार्ट 7, चेक योर बुक। 10/x plus y plus 2/x minus y equals to 4 and 15/x plus y minus 5/x minus y equals to -2। ओके स्टूडेंट, यहां अब आपको समझ में आने लग गया होगा कि क्या a लेना है और क्या b लेना है। लेट्स यस 1/x plus y
इसे लीजिए आप a एंड 1 अपॉन x माइनस वाई इसे लीजिए आप b। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया 10a प्लस 2b इक्वल्स टू 4 और ये हो गया 15a माइनस 5b इक्वल्स टू -2। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आपको पता है कि एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो वेरिएबल को हटाना होगा, रिमूव करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। तो स्टूडेंट यहां पे देखिए, यदि ये है 2 ये 5, 2 की टेबल में 5 नहीं आएगा, 5 की में 2 नहीं आएगा ना, तब हमें दोनों को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ऐसा करते हैं हम, ये जो इक्वेशन 1 है, ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 5 से, और इक्वेशन 2 है इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से। तो जब 2 को 5 से करूंगा तो 10 हो जाएगा, और 5 को 2 से करूंगा तो 10 हो जाएगा ना स्टूडेंट। चलिए करते हैं, तो 10 5 जा 50a, पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी भाई। 5 2 जा 10b इक्वल्स टू 5 4 जा 20, 15 2 जा 30a माइनस 5 2 जा 10b इक्वल्स टू 2 2 जा 4 माइनस का, राइट। ये कैंसिल, 50 प्लस 30 80a इक्वल्स टू ये रह गया 16, माइनस करना है ना, a इक्वल्स टू 16 अपॉन 80 कैंसिल 1 अपॉन 5, 16 की टेबल से कैंसिल किया भाई, तो a की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 5। अब a की वैल्यू को पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में, राइट। पुट a इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 इन इक्वेशन 1, तो 10 और a का मतलब हो गया 1 अपॉन 5, मल्टीप्लाई होता है भैया, 10 है मतलब 10 से मल्टीप्लाई, और ये कितना है 1 अपॉन 5 प्लस 2b इक्वल्स टू 4, ठीक है। 5 से कैंसिल कीजिए 2 टाइम, सो 2 प्लस 2b इक्वल्स टू 4, 2 को ट्रांसपोज कीजिए, सो 2b इक्वल्स टू 4 माइनस 2, सो 2b इक्वल्स टू 2, ठीक है स्टूडेंट। तो b इक्वल्स टू 2 अपॉन 2, कैंसिल किया तो क्या आ गया 1, तो b की वैल्यू हो गई स्टूडेंट आपके पास 1। बट आंसर तो एक्स वाई में है, रिप्लेस कीजिए, तो a की वैल्यू थी आपके पास a इक्वल्स टू 1 अपॉन 5, और a आपने लेट्स क्या था 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, सो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 3, यानी कि वापस से एक्स वाई की इक्वेशन बनी, एक्स वाई की इक्वेशन को सॉल्व करके लाए, वापस से एक्स वाई बन गया। तो ये 2 स्टेप का क्वेश्चन हो गया, डबल स्टेप क्वेश्चन हो गया। बी लीजिए, बी इक्वल्स टू, नाउ बी इक्वल्स टू 1, बट बी की वैल्यू थी 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब हम इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, ओके। सो नाउ थर्ड नंबर इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1,
ओके स्टूडेंट, एलिमिनेशन मेथड से वाई वाई कैंसिल हो गया, तो 2x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू 6/2, तो ये हो गया स्टूडेंट आपका 3, यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास 3। ओके स्टूडेंट, चलिए y की वैल्यू लेते हैं, तो x की वैल्यू 3 है, तो x इक्वल्स टू 3 4 इन इक्वेशन 3, यानी इस इक्वेशन में x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, राइट। तो यहां हो जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ट्रांसपोज किया, सो y इक्वल्स टू 5 माइनस 3, सो y इक्वल्स टू 2। ओके स्टूडेंट, तो फाइनल आंसर हो गया x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 2। ये हो गया आपका स्टूडेंट फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट ये था आपका डबल स्टेप क्वेश्चन, 2 स्टेप क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन करेंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस होती है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस में, राइट। यस स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.6। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट। स्टूडेंट ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, राइट। तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं कि अप स्ट्रीम क्या होती है और डाउन स्ट्रीम क्या होती है। देखिए, अप स्ट्रीम होती है स्टूडेंट यदि रिवर में पानी, राइट, यदि बह रहा है इस साइड, यानी वाटर का फ्लो है आपका इस साइड, यानी कि यहां लेता हूं मैं P, ये ले लेता हूं Q, यानी P से Q है, P टू Q, सही। और बोट है, वो बोट आ रही है Q टू P उल्टी, यानी कि Q टू P, यानी कि पानी का जो बहाव है वो है P से Q की ओर, लेकिन बोट आ रही है उल्टी Q से P की ओर, तो इसे कहते हैं हम अप स्ट्रीम, क्योंकि इसमें क्या होगी, बोट की स्पीड कम हो जाएगी। रीजन ये है कि बोट है वो स्ट्रीम के अगेंस्ट में आ रही है, राइट। वाटर का जिधर फ्लो है उसके उल्टी आ रही है, इसलिए ये हो गया इसका अप स्ट्रीम। ओके, और अप स्ट्रीम में स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि जो बोट की स्पीड है और जो स्ट्रीम की स्पीड है उन दोनों नेगेटिव साइन हम यूज करेंगे, राइट। अब आइए डाउन स्ट्रीम में। डाउन में इसका उल्टा हो जाता है। यदि वाटर का फ्लो है P से Q, ठीक है स्टूडेंट, और बोट है वो भी जा रही है P से Q, यानी जिधर पानी बह रहा है बोट भी उधर ही जा रही है, तो नेचुरल बोट की स्पीड तेज होगी, क्योंकि वाटर भी अपना प्रेशर डालेगा ना उसके ऊपर, इसलिए। तो ये होता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है स्टूडेंट, बोट और स्ट्रीम दोनों की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो ये ध्यान आपको रखना है स्टूडेंट, बहुत बार आता है इसका क्वेश्चन बोर्ड में, और मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन भी होता है, तो ये कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए आपको, राइट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स इसको इरेज कर देता हूं मैं। लेट्स speed, yes students, let speed of rowing in water, ऋतु, राइट, ऋतु की स्पीड है पानी के साथ साथ वो है x किलोमीटर पर आवर,
एंड स्पीड ऑफ द करंट, और जो पानी का बहाव है वो है y किलोमीटर पर आवर, राइट। तो स्टूडेंट ये कह रहा है कि 20 किलोमीटर जाने में उसको 2 आवर्स लगता है। तो स्टूडेंट स्पीड इन ये है आपका डाउन स्ट्रीम, इन डाउन स्ट्रीम ठीक है, रेस्पेक्टिवली स्पीड हो जाएगी डाउन स्ट्रीम है ना स्टूडेंट, प्लस होती है ना, तो ये हो गई x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है, दोनों की मिलाकर हो गई है। डाउन स्ट्रीम में जिधर ऋतु रो कर रही है उधर ही पानी का बहाव है, इसलिए। अब आपको स्टूडेंट पता है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, क्लियर है ना। तो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर गिवन इन क्वेश्चन, यहां 80 क्यों ले लेना स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और स्पीड रहेगी x प्लस वाई, और टाइम लग रहा है उसको 2 आवर्स का, ठीक है स्टूडेंट। तो सॉल्व कीजिए, तो ये हो गया 2x प्लस 2y और इक्वल्स टू 20। स्टूडेंट इस पूरे में 2 कॉमन है, आप 2 कॉमन ले सकते हैं, नहीं भी लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट के लिए स्टूडेंट, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, और अप स्ट्रीम में केवल वो 4 किलोमीटर जाती है 2 आवर्स में। तो अब आइए अप स्ट्रीम पे, इन अप स्ट्रीम तो उसकी स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है स्टूडेंट। तो अगेन डिस्टेंस है उसकी 4 किलोमीटर की, स्पीड रहेगी x माइनस वाई की, और टाइम तो उसका 2 आवर्स का ही है। सॉल्व करो, 4 इक्वल्स टू, ओके स्टूडेंट, 4 इक्वल्स टू 2x माइनस 2y, पूरे में से 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 आपने कॉमन लिया, तो ये हो गया 2 इक्वल्स टू x माइनस वाई, ये हो गया स्टूडेंट आपकी इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को स्टूडेंट। स्पेस ये ले लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, ये वाला स्पेस यूज कर लेते हैं। तो ये था स्टूडेंट आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, और सेकंड था आपका x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। सॉल्व किया, y y कैंसिल हो गए, 2x इक्वल्स टू 12, सो x इक्वल्स टू 12 अपॉन 2 कैंसिल, सो x इक्वल्स टू 6। नाउ पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, तो x की जगह 6 पुट कीजिए, तो 6 प्लस y इक्वल्स टू 10, सो y इक्वल्स टू 10 माइनस 6, सो y इक्वल्स टू 4। तो फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट्स x इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर, यानी ऋतु है वो रो कर रही थी 6 किलोमीटर पर आवर से, और y इक्वल्स टू हो गया 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो स्ट्रीम थी वो थी 4 किलोमीटर पर आवर की। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करूंगा। और स्टूडेंट इसी के साथ ये जो थर्ड चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।